तो वन पीस चैप्टर 1109 अब फाइनली रिलीज हो चुका है, तो इसलिए अब बिना में इसके चैप्टर को रिलीज स्टार्ट करते हैं। तो इस बार चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जिधर से पिछला चैप्टर एंड हुआ था। जिधर लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि वेगापंक एगेट में अपना एक ब्रोडकास्ट स्टार्ट कर देता है और वो यहाँ से पूरी दुनिया को एक ऐसा मैसेज सुनाने जा रहा होता है जिसको सुनकर पूरी दुनिया शॉक हो जाएगी। तो इसी चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं ये जो रिकॉर्डिंग है, जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ये वेगापंक ने पास में रिकॉर्ड किया था। यानी वेगापंक को पता था कि आगे जाके उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, तो इसलिए उसे रिकॉर्ड करना पड़ा। हम इस रिकॉर्डिंग में शाका और दूसरे सैटेलाइट्स को भी इनके साथ देखते हैं। वेल शाका का तो पता ही है आप लोगों को कि मार चुका था, उसको यॉर्क ने मार दिया था। इस ब्रॉडकास्ट में वेगापंक सबमरीन को कह रहा होता है कि ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में फैलाओ और कोई भी इसकी बात को सुने बगैर बंद मत करना। शाका इस पूरी दुनिया के लोगों को मुखातिब होकर भी बोलता है कि अगर हो सके तो तुम जो इस स्क्रीन पर जो दिखाया गया है और जो सुन रहे हो तुम लोग, उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो वेगापंक लोगों को बताता है कि वो अब इस मैसेज को सुनाने के लिए 10 मिनट तक वेट करेगा। तो एवरीवन, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, वो दंदन मुशी की मदद से अपने अपने स्क्रीन से तैयार कर लो। आगे चैप्टर में हम देखते हैं उसब और नामी भी वेगापंक के मैसेज को देख रहे होते हैं और वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, कि वेगापंक यहाँ क्यों दिख रहा है। वेल आई थिंक इन लोगों को नहीं पता वेगापंक के साथ यहाँ पर क्या हो चुका है। डेनिस के साथ सीन स्विच होता है लूफी की तरफ, जिधर हम देखते हैं कि लूफी ने यहाँ पर सैटर्न का सर पकड़ के रखा हुआ है और दूसरे जो गोरोसे के 4 मेंबर्स हैं वो सैटर्न से यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। आई मीन पता नहीं शायद ये यहाँ पर इसके साथ कैसे बात कर रहे हैं, हो सकता है शायद इनकी कोई टेलीपैथी पावर होगी जो एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड है। वेल जितने भी फायर बेल्डर्स हैं वो सैटर्न से पूछते हैं क्या सच में वेगापंक मर चुका है। सैटर्न कहता है हाँ मुझे लगता तो है, मैंने कितारों को उसे मारते हुए देखा है। लेकिन गोरो से कहते हैं देन शायद ही उसकी मौत की वजह से ये जो ब्रॉडकास्ट है ये यहाँ पर ट्रिगर हुआ है और प्रोबेबली इस सिग्नल का जो ब्रॉडकास्ट चल रहा है वो एगेट लैबोफेस के अंदर है। गोरो से की भी फट चुकी है इधर। आखिर यहाँ पर इनके साथ क्या हो रहा है। देन इसके साथ अगले कुछ पैनल में हम कुछ लोगों के रिएक्शन को देखते हैं, यानी कि वेगापंक के ब्रॉडकास्ट को देखकर इनका जो भी रिएक्ट है। इनमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रेजरोदा में हम यहाँ पर रेबेका को देखते हैं, उसके साथ लियो, काइरोस और दूसरे लोग भी होते हैं जो इस वक्त स्क्रीन को प्रिपेयर कर रहे हैं। इधर ही लियो पूछता है क्या ये वही डॉक्टर है जिसे लूफी लैंड यानी कि जो उसे लूफी को बोलता है उस होटेज बनाया हुआ अपना। वेल तुम लोगों को पता ही होगा कि आखिर मॉर्गन जो न्यूज़पेपर वाली चिड़िया है उसने न्यूज़ फैलाए रखे हुए थे। लूफी ने डॉक्टर वेगापंक को अपना होस्टेज बना रखा हुआ है, यानी उसको किडनैप यानी इस कोई करके रखा हुआ है। रेबेका भी लिया को यहाँ पर बताती है कि ये जो भी न्यूज़ है, ये जो भी अफवाहें हैं, इन पर यकीन मत करो, ये सब न्यूज़ लूफी को ईवल बनाने के तौर पर फैलाई गई हैं। देन इसके साथ सीन स्विच होता है फूशिया आइलैंड में, जिधर हम देखते हैं वूफ लैब को, जो वो यहाँ पर कह रहा होता है उनके पास इस विलेज में प्रोजेक्टर नहीं है, तो वो सिर्फ वेगापंक के मैसेज को सुन पाएंगे यानी देख नहीं पाएंगे। देन इसके साथ सीन थोड़ा सा स्विच होता है वर्ल्ड इकोनॉमी न्यूज़पेपर हेडक्वार्टर में, यानी वही जगह जहाँ पर न्यूज़पेपर वाली चिड़िया है मॉर्गन। और तुम लोगों को पता होगा बीवी और वापल मॉर्गन के साथ ही थे। बीवी ये देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि लूफी इस रिकॉर्डिंग में क्या है। देन मॉर्गन इसको बताता है ये जो मैसेज तुम लोग देख रहे हो या सुन पा रहे हो ये प्री रिकॉर्डेड है, यानी इसको पहले ही पास में रिकॉर्ड किया गया। और इधर ही हम साथ में वापल को भी देखते हैं। डेनिस के साथ सीन स्विच होता है वाटर हेवन में, जिधर आइसबर्ग उठकर अपनी सेक्रेटरी को यानी जिसका नाम लाइट होता है उसको स्क्रीन प्रिपेयर करने के लिए बोलता है ताकि वो यहाँ पर वेगापंक के मैसेज को देख सके। और लाइट यहाँ पर आइसबर्ग को यही बताती है उसने पूरी सिटी में स्क्रीन को प्रिपेयर कर लिया है, यानी अब हर कोई वाटर सेवन में वेगापंक के मैसेज को देख पाएगा और सुन पाएगा। देन इसके साथ सीन और स्विच होता है वापस कामाबाका कोइंडम में, यानी ये वही जगह है जहाँ पर अपना मंकी ड्रैगन और इवांको भी वेगापंक को देखकर यहाँ पर काफ़ी शौक हो जाता है। और ड्रैगन यहाँ पर उस मूवमेंट को सोचता है जब शाका ने उसे बताया था कि वो अब मरने जा रहा है, यानी वही मैसेज जब शाका ने ड्रैगन के साथ बात की थी। देन इसके साथ हम कुछ और लोगों के भी रिएक्शन देखते हैं जो अलग अलग आइलैंड में है। वेल ड्रैगन अभी वैसे को वैसे ही बैठा हुआ, आई मीन ये कोई चाल चल तो नहीं रहा। वेल अब इसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आखिर चैप्टर के एंड में जो होने वाला है वो कोई ऐसी आम बात नहीं होगी। आई मीन तुम लोग वेट करते रहो एंड पे क्या होने वाला है। देन इसके साथ सीन वापस स्विच होता है एगेट आइलैंड पर, फिर हम देखते हैं कि लूफी शॉक में पड़ गया कि सैटर्न को यहाँ पर कोई भी डैमेज नहीं हो रहा, तो वो यहाँ पर कुछ और मूव्स को ट्राई करने का सोचता है। इधर ही किजारो अपनी लेजर के साथ लूफी पर अटैक भी करता है, लेकिन लूफी बड़ी आराम से इसको डोज कर लेता है। देन अचानक से लूफी किजारो और सैटर्न को एक साथ ही अपने बड़े जाइंट हैंड के साथ स्लैप करता है, यानी उनको दबोता है। फिर अपना एक स्ट्रॉन्ग अटैक यूज़ करता है जिसका नाम होता है गोमो गोमो नो डान सिंबल, और इन दोनों को यहाँ पर फ्लैट पेपर की तरह बना देता है, यानी जिस तरह
पैनकेक वगैरह नहीं होते इस तरह, और इन दोनों को इतनी ज़ोर से घुमाता है लेकिन इनको यहाँ पर तारे दिखना शुरू हो जाते हैं। और देन इसके साथ लूफी बड़ी दूर फेंक लेता है इन दोनों को। ये तो तुम पैनल देखो किस तरह लूफी ने इनको दबोया है। वेल मुझे काइडो का वो रोप वाला सीन याद है, यानी लूफी ने काइडो की कितनी बेइज्जती की थी। अब तुम लोग इस पैनल से देख लो इनकी क्या बेइज्जती की है लूफी ने। किजारू तो उड़ता उड़ता जाकर बैटलशिप पर टकरा जाता है और वो यहाँ पर बहुत बुरी हालत में लेटा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ सैटर्न जो है वो बूमरैंग की तरह वापस लूफी के पास आ जाता है और लूफी को अपनी टांगों के साथ मारता है। सैटर्न भी वही टेक्निक को यूज़ कर रहा है जिस तरह लूफी ने सेम अभी यूज़ किया है, गमो गमनो यूएफओ वगैरह। लूफी बड़ी आराम से सैटर्न के अटैक को डोज कर लेता है और वो यहाँ पर काफ़ी एंग्री हो गया है कि क्यों सैटर्न यहाँ पर अनइंजर्ड है और वो जितना मर्जी सैटर्न को मार ले उसे यहाँ पर कोई डैमेज ही नहीं हो रहा। देन इसके साथ हम देखते हैं कि जो बाकी जो 4 मेंबर्स हैं गोरो से 5 एल्डर्स से, वो सैटर्न के साथ दोबारा कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। 5 एल्डर्स सैटर्न से पूछे होते हैं सैटर्न हमारे पास यहाँ पर टाइम नहीं है और हम नहीं चाहते कि वेगापंक यहाँ पर बात करना शुरू कर दे। सैटर्न कहता है हाँ मैं जानता हूँ, फिर तो एक ही रास्ता है, मुझे तुम लोगों को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। वेल अब गोरोसे की फट चुकी है ना किस तरह वेगापंक ने ये सब कुछ प्लान कर रखा हुआ था। आई मीन अब इन लोगों को पता चल गया ना, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। देन इसके साथ हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं बिल्कुल सैटर्न जिस तरह आया था गेट पर वैसे ही आसपास ब्लैक लाइटनिंग अपीयर होना शुरू हो जाती हैं और जो दूसरे मरीन्स हैं वो अपनी शिप से इन सब मंजर को देखकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और इसके साथ आगे हम बड़े पैनल के साथ देखते हैं सैटर्न अपनी लाठी के साथ ग्राउंड पर टच करता है और आसपास 4 बड़े मैजिक सर्कल अपीयर हो जाते हैं, यानी सेम वैसे ही जिस तरह सैटर्न एगेट पर अपीयर हुआ था। उनके सर्कल से ब्लैक धुआं निकलना शुरू हो गया। लूफी इस सब को देखकर यहाँ पर काफ़ी शौक हो जाता है, मानो कि उसकी आंखें बाहर आ गई हैं। लूफी यहाँ पर कहता है ये क्या चीज़ें हैं। इसके साथ ही सांडी जो वेगापंक को उठाकर भाग रहा होता है वो भी इन ब्लैक फ्लेम को यहाँ पर ऑब्जर्व करके काफ़ी शौक हो जाता है वहीं जगह पर जहाँ पर लूफी लड़ रहा होता है। सांडी कहता है ये तो वो चीज़ नहीं जब सैटर्न एगेट पर अपीयर हुआ था। और इसके साथ ही रिस्टार असेंबलिंग लाइन के साथ चैप्टर 1109 अब फाइनली यहीं पर एंड हो जाता है। और गैस व्हाट अगला भी चैप्टर ब्रेक पर है। आई मीन अब ऑर्डर हेंसे ने लगातार 3 चैप्टर रिलीज कर दिए हुए हैं, तो आई थिंक ऑर्डर हेंसे को यहाँ पर ब्रेक लेना चाहिए। तो ये रहा वन पीस का चैप्टर 1109। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा और साथ में मुझे ये भी बता सकते हो कि आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए कितना एक्साइटेड हो। वेल मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब होने जा रहा है लूफी वर्सेस 5 एल्डर्स। वेल आप लोगों को क्या लगता है कि लूफी अकेला 5 एल्डर्स से लड़ेगा या फिर उनके दूसरे मेंबर्स भी यहाँ पर आएंगे, यानी कि ज़ोरो सांजी भी इनके साथ लड़ेंगे। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर नहीं तो फिर भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।